भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। गुजरात के एक छोटे से गांव तालाजा में नारसी मेहता नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नारसी का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसे सांसारिक सुखों और साधनों की कोई लालसा नहीं थी। उसका जीवन केवल भगवान की भक्ति में लीन था। नारसी का विवाह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसकी पत्नी का नाम माणिकबाई था। माणिकबाई को कभी कभी नारसी की भक्ति से असुविधा होती थी, क्योंकि नारसी परिवार की जिम्मेदारियों को उतना महत्व नहीं देते थे जितना कि भक्ति को। वह भगवान श्री कृष्ण के गीत गाते, भजन करते और गांव में कीर्तन करते रहते थे। उनके मन में सांसारिक मोह माया और जीवन की दैनिक चिंताओं के प्रति उदासीनता थी। नारसी के ऐसे जीवन से माणिकबाई परेशान हो जाती थी, क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थीं। लेकिन नारसी के मन में एक ही विश्वास था, भगवान सब संभालेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माणिकबाई ने नारसी से कहा, अब बस भी करो, इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है। तुम्हारी भक्ति तो ठीक है, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। नारसी ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण हमारे पालन करता हैं, वे हमारी चिंता करेंगे। माणिकबाई नाराज होकर बोली, ऐसा कब तक चलेगा? भक्ति अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थी की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। क्या भगवान श्री कृष्ण खुद आकर हमें खाना देंगे? नारसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान जरूर मदद करेंगे। इसी बीच गांव में एक धनी व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी का आयोजन किया। नारसी और माणिकबाई को भी शादी में निमंत्रण मिला, लेकिन माणिकबाई के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं थे। उसने नारसी से कहा, हम शादी में कैसे जाएंगे? मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। नारसी ने फिर से भगवान पर विश्वास जताते हुए कहा, भगवान की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। शादी के दिन जब माणिकबाई बहुत परेशान थी, तब एक चमत्कार हुआ। अचानक एक सुंदर स्त्री जो रानी जैसी दिख रही थी, उनके दरवाजे पर आई। वह माणिकबाई के लिए सुंदर वस्त्र और गहने लेकर आई और कहा, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, ये आपके लिए हैं, कृपया इन्हें पहनकर शादी में चलें। माणिकबाई यह देखकर चौंक गई। उसने कपड़े और गहने पहने और नारसी के साथ विवाह समारोह में पहुंची। जब माणिकबाई और नारसी शादी में पहुंचे तो सबने माणिकबाई की सुंदरता और उसकी भव्य साज सज्जा की प्रशंसा की। माणिकबाई को यह जानकर और आश्चर्य हुआ जब उस व्यापारी की बेटी के विवाह के बाद सभी ने कहा कि जिस सुंदर स्त्री ने माणिकबाई को गहने और कपड़े दिए थे, वह खुद श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी जी थीं। यह जानकर माणिकबाई का हृदय भर आया और उसने भगवान के प्रति नारसी के अटूट विश्वास को समझा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नारसी की भक्ति इतनी गहरी थी कि एक बार जब वह एक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे भजन से क्या होगा? तुम गरीब हो और न तुम्हारे पास धन है न प्रतिष्ठा। क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें धन देगा? नारसी ने हंसते हुए कहा, भगवान की कृपा सबसे बड़ी संपत्ति है। जो सच्चे दिल से भगवान का स्मरण करता है, उसके पास सब कुछ होता है। कुछ दिनों बाद गांव में बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। नारसी के घर में भी कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने भगवान पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक गांव के राजा ने घोषणा की कि वह सभी भूखे लोगों को अन्न का दान करेंगे और नारसी को अन्न बांटने का कार्य सौंपा गया। नारसी ने उस कार्य को पूरे समर्पण के साथ किया और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। नारसी ने सच्चे हृदय से श्री कृष्ण की आराधना की और भगवान ने उसकी हर कठिनाई का समाधान किया। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते।